हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के नॉलेज पॉइंट चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप कि आप लोगों को पिछला दोनों वीडियो के सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। और मैंने कहा भी था अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेशन में अपना कमेंट करके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले दोनों वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब हमारे पास केवल 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं। आइए अब हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 21 कह रहा है 2 क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 500 बराबर है। मतलब इसे आप सॉल्व कीजिए और देखिए क्या ये चारों ऑप्शन में से कोई भी एक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 20 था और हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन है 2 क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 500। क्या है? 500। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप लोग कुछ नहीं, क्यूब रूट है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अंदर वाले को हम लोग तोड़ेंगे और क्यूब मतलब 3 का जोड़ा बना के उसे बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 है और ये क्यूब रूट है। अब 32 को हम 2 मतलब 2 से तोड़ते, तो अगर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, ये हमारा 5 बार में होगा। कैसे? देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो ये हमारा कितने बार हुआ? 5 बार। तो 2 को हम जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा? 32 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ते हैं। 3 और क्यूब रूट है, क्यूब रूट लिख लें और 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्यूब रूट, सॉरी यहाँ क्यूब रूट है, थोड़ा बड़ा लिखा गया हमसे, क्यूब रूट है। ठीक है, क्यूब रूट और कितना है? 500 है। तो 500 को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए हम लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसका बगल में अलग से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना है? 500 है। कितना है? 500। तो 500 को पहले 2 से जाएगा तो कितना होगा? 250 होगा। अगेन 2 से जाएगा तो 125, तो कितना होगा? 250 कितना होगा? 125 होगा। अब ये हमारा 2 से नहीं जाएगा तो देखिए क्या 3 से जाता है? तो 5 2 7 1 8, नहीं ये हमारा 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम किससे लेके जाएंगे? 5 से। तो 5, तो 5 बार में कैसे जाएगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, देखिए 5 2 जा 10 कैरी 2 और 25 हुआ, 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा तो 5 बार में और एक बार और 5 से गया, हो गया हमारा। तो ये हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब रूट बोला है ना, क्यूब रूट है तो हम क्यूब रूट से अगर बाहर लाएंगे तो 3 का जोड़ा बना के लाएंगे। तो 3 का बनाएंगे तो कितना आएगा? बस एक 2 बाहर आएगा। और अभी भी हमारे क्यूब रूट में कितना बचा है? टोटल 4 बचा है, रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और क्यूब रूट ये कुछ नहीं बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ तो 2 ही है ना, हमें तो 3 का जोड़ा चाहिए ना। तो यहाँ तो 3 का जोड़ा बन नहीं रहा है तो हम अंदर ही 4 इतना लिख देंगे, 4 को, इसे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस क्यूब रूट है, क्यूब रूट से हम किसको बाहर निकाल सकते हैं? देखिए हमारा जो 5 है वो 3 में जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम इस 5 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो हमारे क्यूब रूट में कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 क्यूब रूट 4 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 सब सेम है हमारा। ठीक है, तो हम इसे आपस में जोड़ घटा सकते हैं ना। तो देखिए ये हमारा 4 क्यूब रूट 4 है और यहाँ पर माइनस 3 क्यूब रूट 4 है। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी कि केवल बचेगा हमारा क्यूब रूट 4 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा प्लस 5 क्यूब रूट 4 है। अब हमारा 1 कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 1 क्यूब रूट 4 और
5³ रूट 4 जब ऐड करेंगे तो हमारा होगा टोटल 6³ रूट 4 होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और देखिए हमारे ऑप्शन में ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। 22 क्या कह रहा है, √8 अपान √16 डिवाइडेड √100/49 इंटू √125 बराबर है। मतलब इसे भी आप सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए और देखिए क्या हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। 22 नंबर जो है क्या है, √8 अपान √16 डिवाइडेड बाई 100 अपान स्क्वायर रूट में है 100/49, कितना है 49 इंटू √125 है। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। अब क्यूब रूट है तो हम पहले 8 को अगर तोड़ें तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, और 16 हमारे स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में तो हम इसे 4 इंटू 4 में तो तोड़ सकते हैं ना। हमें स्क्वायर के रूट में बाहर निकालना यानी कि 2 का जोड़ा बना के बाहर निकालना है, और जब 2 का जोड़ा बना के बाहर निकालना है तो हम 4 इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसे सॉल्व कीजिए। स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू √125 है तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमें क्यूब निकालना है, क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो हम 3 का जोड़ा बना के निकालेंगे यानी कि हमारा एक 2 आ गया बाहर। ठीक है, और अपान 4 इंटू 4 स्क्वायर रूट से निकाला तो हमारा 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो हमारा 110 बाहर आएगा और 1 7 बाहर आएगा इंटू क्यूब रूट से निकालना था कितना आएगा, 1 5 आएगा। चलिए ये डिवाइड में है तो इसे गुणा में कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर देते हैं। भाग में है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10 इंटू 5 हो जाएगा, क्या होगा 5 होगा। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 7/4 आया, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए हैं जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन इतना रुपया एकत्र हुआ है तो समूह में कितने छात्र थे। देखिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है छात्रों में एक समूह में, छात्रों के एक समूह है, मान लीजिए स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। जैसे कि देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप में वही पूछ रहा है कि इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं और कह रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट से उतने ही पैसे लिए गए, न कि रुपया, पैसे बोल रहा है, पैसे लिए गए जितने कि इस समूह में छात्र हैं। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पूछ रहा है आपसे छात्रों के एक समूह में कितने छात्र हैं और कह रहा है कि छात्रों के एक समूह से प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने कि उस समूह में छात्र हैं। तो मान लीजिए कि आप माना समूह में छात्रों की संख्या, समूह में छात्रों की संख्या बराबर x मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि जितने छात्र हैं उस समूह में उतने ही पैसे लिए जा रहे हैं, यानी कि जो पैसे लिए जा रहे हैं वो भी कितने लिए जाएंगे, x, क्योंकि हम माने हैं कि समूह में छात्रों की संख्या x है और क्वेश्चन में कह रहा है कि समूह में जितने छात्र हैं उतने ही पैसे लिए जा रहे हैं। तो यानी कि तब हम ये भी मतलब हमें पता होना चाहिए कि तब अगर समूह में x छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र से x पैसे ही लिए गए हैं, तो प्रत्येक छात्र द्वारा लिए गए पैसे, अब देखिए पैसे की बात करो ना कि रुपया की, पैसे बराबर x पैसे, स्मॉल x पैसे होंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया कि बोल रहा था यही तो कह रहा था क्वेश्चन में कि प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने कि उसमें छात्र हैं। तो हम मान लिए कि माना समूहों में छात्रों की संख्या x है और प्रत्येक छात्र से x पैसे लिए जा रहे हैं। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जितने इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा कितने पैसे मिले हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह दिया है, दे दिया है कि कुल धन जो एकत्र हुआ है ना, कुल धन जो इकट्ठा हुआ है वो हमारा 59.29 रुपये एकत्र हुए। क्या हुए? रुपये एकत्र हुए, न कि पैसे, रुपये में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो अब देखिए, अगर हम इसका मल्टीप्लाई प्रत्येक छात्र की मल्टीप्लाई एक समूह में छात्रों की संख्या और गुणे उतने ही पैसे ले गए तो कितने पैसे एकत्र हुए हैं? 59 कितने रुपए एकत्र हुए? देखिए रुपए में एकत्र हुआ है, इतना रुपया एकत्र हुआ है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू, ये रुपए में ना, इसे हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं। किस में? पैसे में। तो देखिए 29 इंटू 100, अब किस में हो गया? ये पैसे में, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, कितना हो जाएगा? 5929 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक्स का मान निकाल लीजिए। एक्स इज इक्वल टू, इसको जब एक साइड में अगर स्क्वायर रहता है और इस स्क्वायर को हटाएं तो इधर अंडर रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो कितना हुआ? 5929। ठीक है, तो अब इसका ये जो हमारा है 77 का होल स्क्वायर होता है। आप देख सकते हैं 77, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53। ठीक है, 7 7 जा 49, वही तो आएगा 53। देखिए 9295, तो ये हमारा आ गया। और तो ये किसका स्क्वायर है? 70 का। अब 77 का है, तो ये इतने ही समूह में हमारे छात्र थे और प्रत्येक छात्र से इतने ही पैसे लिए गए, और जब पैसे लिए गए तो इतने पैसे एकत्र हुए और यही आपको रुपए में कन्वर्ट करके क्वेश्चन में दिया होता है कि कुल धन इतना एकत्र हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कह क्या रहा है। कहा यही था कि एक छात्रों के समूह से उतने ही पैसे लिए गए जितने के उस समूह में छात्र हैं। तो अगर हम जितने पैसे लिए गए और जितने समूह में छात्र उससे मल्टीप्लाई कर दे तो कुल धन पता चल जाएगा। तो कुल धन हमारा इतना रुपया में दिया हुआ था, तो हम क्या किया, अपने दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसको लिखे। और ये रुपये में था और ये हमारा पैसे में लिए थे, हम छात्रों से जो हम लोग धन लिए थे वो पैसे में लिए थे, स्क्वायर कर दिया और इसे भी हम पैसे में कन्वर्ट कर दिए। पैसे में कन्वर्ट किया, नहीं कि टोटल उनके पास इतना पैसा एकत्र हुआ था, इतना पैसा एकत्र हुआ था। तो अब हमें समूहों में छात्रों की संख्या करनी थी, तो हमारे समूह में छात्रों की संख्या निकल गई। अगर आपसे पूछे कि कितने धन लिए गए एक छात्र से, तो इतना ही पैसे लिए गए एक छात्रों से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 24 कह रहा है 7 + 3√5, सेकेंड ब्रैकेट में है 7 - 3√5 का वर्गमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? का वर्गमूल पूछ रहा है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा? 24 है। 24 क्या कर रहा है? 7 + 3√5, क्यूब रूट नहीं है, 3 अलग से दिया हुआ है। अगर क्यूब रूट रहता तो छोटा सा 3 लिख के रूट बनाया जाता है। ठीक है, तो 3 और 7 - 3√5। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग अब तो बुक में नहीं, उससे पहले 9th और 10th में आता था। कैसे हम लोग देखते थे कि कौन सा फार्मूला बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर का बन रहा है कि a + b का होल स्क्वायर का बन रहा है या फिर a² - b² का बन रहा है, ये हम लोग देखते थे। तो हम इसमें देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हमारा प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस में, और सारे डिजिट मतलब एक ब्रैकेट का जो डिजिट है वो दूसरे ब्रैकेट के डिजिट के बराबर है। तो देखिए अगर इसे a और b माने, इसे a और b माने, तो हमारा फार्मूला नहीं बन रहा है a प्लस एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो ये हमारा फार्मूला हमें पता है कि a² - b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में 1, मतलब पहले ब्रैकेट में 1 + a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो क्या हम इस फार्मूले में रख नहीं सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो a हम किसे माने? 7 को, तो ये क्या हुआ? 7 का स्क्वायर माइनस b किसे माने? 3√5 को, तो b पूरा माने है ना, तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 7 जा 49 और -3 का, देखिए ये 3 पर भी स्क्वायर आएगा और √5 पर भी स्क्वायर आएगा। तो क्या हो जाएगा? 49 - 3 3 जा
9, और जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 होगा, क्या होगा, केवल 5 होगा। तो चलिए ये हमारा ऐड करेंगे तो 49 और माइनस 9 5 से 45, 45 इज इक्वल टू 49 में से 5 किया तो कितना होगा, 4 होगा। तो अब देखिए, अब इसका वर्गमूल पूछा है, क्या पूछा है, न कि केवल वैल्यू नहीं पूछे, वर्गमूल पूछा है। जब वर्गमूल पूछे तो क्या कर देना चाहिए, अंडर रूट में कर देना चाहिए, और इसका तब इक्वलेट जो आंसर होगा वो हमारा 2 होगा। तो ये हमारा आंसर हो, वर्गमूल पूछा है ना, तो हम इसका वर्ग निकाल देंगे कि तो रूट में कर देंगे, रूट में करेंगे तो अगेन हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। 25 देखिए क्या कह रहे हैं। 25 कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर एक वर्ग प्राप्त हो। पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है कि अगर उस संख्या को इतने में से घटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वह एक पूर्ण वर्ग होगी। क्या बोल रहे हैं, हाँ पूर्ण वर्ग। तो देखिए हम क्वेश्चन को नोट करते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25 कह रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, मतलब सबसे जो ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है कि अगर जो दी हुई संख्या यानी कितना दिया हुआ है 0.000 सॉरी 3 टाइम्स दिया हुआ है 326 कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है कि अगर उस संख्या को हम इसमें से घटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी। तो हम पहले इसका पूर्ण वर्ग निकालते हैं। देखिए ये कितना इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तभी तो हम इसमें से वो घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम निकालते हैं 0.00326। अब देखिए अगर पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है तो उसका जोड़ा हम इधर से बनाते हैं, मतलब बाएं से दाहिने की तरफ बनाते हैं, और अगर पॉइंट के पहले है तो दाहिने से बाएं की तरफ बनाते हैं जोड़ा, ठीक है। तो हमारे पॉइंट के बाद तक हम सारा जोड़ा जो है बाएं से दाएं की तरफ बनाते हुए गए हैं। तब चलिए इसे डिवाइड करते हैं, सॉरी इसे लेकर देखिए पहले 0 है तो 0 बार में तो जाएगा, तो क्या होगा 0 0, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ 30, कितना हुआ इसे रहने दीजिए 30 हुआ है। तो अगेन ये हमारा 1 से जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट है ना पॉइंट लग जाएगा, तो 1 से जाएगा, तो 1 से अगर लेके आते हैं तो यहाँ 2 होगा 0 होगा, और यहाँ हमारा 1 होगा 0 0 0 होगा, ठीक है। तो 2 माइनस और 0 0 0, और देखिए यहाँ पर हमारा कितना होगा 26। तो ये हमारा कितने से जाएगा, तो देखिए 9 से ज़्यादा हो जा रहा है 8 से, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 से जाएगा, तो 8 से जाएगा तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, यहाँ पर सब हमारा 0 होगा। अब ये पॉइंट तो है ही हमारा साथ में, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा, पॉइंट तो है ही। तो अब देखिए 2 0 0 0 0 0 पॉइंट, अगर हम इतने को पॉइंट के पहले एक 0 लगाइए या फिर न लगाइए कोई बात नहीं, बस यहाँ पॉइंट आना चाहिए। अगर हम इतना जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको अगर इसमें से माइनस कर दें तो जो प्राप्त संख्या होगा वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यही तो एक्स्ट्रा बच रहा है, इतना एक्स्ट्रा तो यही बच रहा है ना। इसे ही अगर हम इतने में से माइनस कर दें तो जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी जो हमें, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो हमारा कितना संख्या है, यही संख्या है, यही वो न्यूनतम संख्या है कि कितनी टाइम्स 0 है 1 2 3 4 5 और एक 2 1 2 3 4 5 और 2, यही वो संख्या है कि छोटी छोटी संख्या है कि अगर इस संख्या को इसमें से घटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगा वह एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन सही है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है 0.00001225 अपान 0.00005329 बराबर है। अब ऑप्शन दिया आपके पास, अब पूछ है कि किसके बराबर है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, स्क्वायर रूट 0.00001225 अपान 0.0000
5329, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए जो ऊपर वाले डिजिट 1 पॉइंट के बाद वाला डिजिट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों इक्वल है। इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं। जब पॉइंट को हटाएंगे तो इसके पहले जितना भी जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 2 2 5 और 5 3 2 9। क्योंकि देखिए हम इसलिए बोले इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट के पहले आप जीरो लिखिए, क्या उससे कुछ ऐड आप इसको अगर पढ़ेंगे तो 59 पढ़ेंगे, ये थोड़ी पढ़ेंगे कि 0059, 59 ही पढ़ेंगे। तो इसलिए हम बोले इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो 1225 जो है वो 35 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 35 का स्क्वायर होता है। चूँकि बड़ा डिजिट है ना, तो हम अब 19 18 ये सब का स्क्वायर तो देखेंगे, ये सब का स्क्वायर हम लोग को याद रहता है, 25 तक याद रहता है। 25 का होता है 625। तो आगे ही बढ़ेंगे ना, अब यहाँ पर 1200 है और 600 है, तो यानी कि डबल कर दीजिए आप, जैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो नीचे होता है ये इससे भी बड़ा है, तो ये हमारा 73 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। जब यहाँ बड़ा डिजिट दिया रहे, मतलब 1000 तक चला जाए ना, और तो आप ना बड़े से बड़े डिजिट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 55 56 66 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 27, √10 प्लस √25 प्लस 121। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। चलिए इस बार भी बता देते हैं हम आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है √10 प्लस √25 प्लस √21, सॉरी 121, ठीक है। कितना? 121। तो अब हम बताए थे ना, जो सबसे अंदर वाला रूट होता है पहले वहाँ सॉल्व करते हैं। अब 20 से तो उठा के सॉल्व करेंगे नहीं, हम एक साइड थे तो उसे सॉल्व करेंगे ना। तो हमें पता है कि जो 121 है वो स्क्वायर होता है किसका? 11 का। किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो 25, अब 11 बाहर आएगा तो 11 आएगा, तो प्लस 11 हो जाएगा इसके साथ। अब देखिए 10 प्लस 25 और 11 को ऐड करेंगे तो 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। तो हमें पता है 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। अब यहाँ पर 16 होगा, 16 होगा तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, और एकदम सेम ही इसी तरह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर था, लेकिन आंसर दोनों का सेम आया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, √3 प्लस √3 प्लस 8 और √7 प्लस 4 3 √3 का मान पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह के जब क्वेश्चन थे का मान निकालिए तो सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? 28 है। क्या दिया है? देखिए कितने? -√3 प्लस 3 प्लस 8 √7 प्लस 4√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए इस रूट को ऐसे ही छोड़िए, रहने दीजिए, प्लस 3 प्लस सॉरी यहाँ 8 रहेगा, 8 है। और देखिए अब 7 है और 4√3 है। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्या करते हैं, तब फार्मूला देखते हैं, क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है? क्या इस तरह के कोई किसी फार्मूले में टूटेगा? तो देखिए अगर इस तरह से किसी फार्मूले में टूट जाए, स्क्वायर लग जाए उसके ऊपर, तो हम एक को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 3, 5 + 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 3 है तो कोई चांसेस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और 4 है, तो 4 और 3 में कोई चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर 5 और 2 में तोड़े, 5 2 तो हमारा मैच करेगा नहीं, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए हमने 4 और 3 में तोड़ा है, प्लस 4√3, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। -√3 प्लस 3 प्लस 8 अंडर रूट, अब देखिए 4 है 3 है, तो 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का होगा, अब प्लस 3 जो है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा,
प्लस इस 4 को हम 2 इंटू टू इंटू √3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए a² b² +2 और ये a है और ये हमारा b है। क्या ये हमारा फार्मूला नहीं बना 2 इंटू a इंटू बी का? इसका फार्मूला बन गया ना। तो कैसे बना है? इसी से 7 है तो हम इसे 7 को 4 + 3 में तोड़ेंगे, और जब तोड़ेंगे तो फिर आगे सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा वैसे ही। तो चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। -√3 + 3 + 8 और प्लस ये किसका स्क्वायर हो गया तब 2 + √3 का होल स्क्वायर। किसका हुआ? 2 + √3 का होल स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसी का मतलब a² + b² + 2ab किसका हुआ? a + b का। तो a हमारा ये है, b ये है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो 3 + 8 और ये इंटू के साथ अब होगा, जो बाहर निकलेगा वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं है। तो 2 + √3 होल स्क्वायर है, तो 2 + √3 बाहर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -√3 प्लस, अब इस 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16 और प्लस 8√3 होगा। ठीक है, चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। -√3 प्लस जो ऐड हो रहा है इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब देखिए ऐड कर देंगे अगर इन दोनों को तो तभी रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा। हमें रूट से बाहर निकालना है तो उसका ट्रिक लगाना है। तो फिर देखिए क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है? तो हाँ, तो देखिए किसका बन रहा है? √3 का होल स्क्वायर हो रहा है, +4 का होल स्क्वायर हो रहा है और +2 × 4 × √3 हो रहा है। तो क्या देखिए हमारा क्या बना? a² बना, ये b² बना, +2 × a × b बना। तो देखिए अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए किसका बना स्क्वायर होल स्क्वायर? a + b का होल स्क्वायर बना। तो इससे हम लिख लेते हैं √3 और रूट में कितना हुआ? a कितना है? √3 और प्लस b कितना है? 4 का होल स्क्वायर बना। अब फिर अंडर रूट में होल स्क्वायर बना तो हम एक होल स्क्वायर बनाए तो एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। -√3 और पूरे का होल स्क्वायर है इसलिए हम एक बाहर निकाल रहे। अगर अलग अलग कर रहा था तब बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर है तो एक हमारा √3 यहाँ प्लस है, √3 और +4 बाहर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये -√3 है +√3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब माइनस कहीं तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि हट जाएगा यहाँ से। तो हमारे कितना बचा? √4 बचा। तो इसका आंसर कितना आया? 2 आया। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से अगर अंडर रूट दे ना तो इसे अक्सर किसी फार्मूले में तोड़ना चाहिए। इसमें नहीं तोड़ना चाहिए, इसमें इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि a² - b² है, तो हम इसे अंडर रूट से बाहर तो निकाल नहीं सकते। क्योंकि देखिए अगर a² - b² है तो इसे हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीच में साइन है। अगर यही a + b का होल स्क्वायर रहता है तो इसे हम a + b और a + b लिखते हैं। तो हम जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, 2 का जोड़ा अपने निकालते हैं, यानी कि 1 निकल जाता है तब हमारे बाहर। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है 0.79 पूरे स्क्वायर अंडर रूट में 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल प्लस और 1 बराबर है। इसमें भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी आप देखिए कि ये अब आप लोग मल्टीप्लाई मत करने लगेगा, पहले इसे क्या करते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि इसमें कौन सा ट्रिक है वो लग रहा है। तो देखिए 798 का होल स्क्वायर आपको दे दिया है, प्लस 0.404 दिया है और इंटू 798 दिया है और प्लस 0.202 का होल स्क्वायर दिया है। तो अब देखिए ये जो हमारा दिया है, ये होल स्क्वायर यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, तो आगे सोचिए अगर एक ये वाला डिजिट यहाँ मिल रहा है और जो ये वाला डिजिट है इसका 2 गुना है, केवल 2 गुना है, तो क्या समझ सकते हैं आप लोग ये किसका फार्मूला है? ये a² लिखा है, ये b² लिखा है, ये 2ab लिखा है। क्या किया है? बस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, वरना यही वाला डिजिट है। तो देखिए कैसे 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 202 इंटू 0.798
प्लस 0.202 का होल स्क्वायर दिया है। तो देखिए हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसे लिख दीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो एक बाहर आएगा तो कितना होगा, यहाँ पे मेरा +1 छूट गया, आप लोग क्वेश्चन बुक में से देखकर नोट कर लीजिएगा, ये हमारे यहाँ पर +1 था, ठीक है। तो कितना है बाहर आएगा, 0.798 प्लस 0.202 और ये +1 था हमारा, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए इन दोनों को, तो ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 7 to 9 और 1 10 कैरी 1 1 प्लस 1, हमारा जो टोटल आंसर हुआ वो हमारा 2 आया, ठीक है। कितना आया, 2 आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर ऐसा दिया तुरंत मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, पहले उसका ट्रिक दिखाता है कि आपको इतना हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन से ही कि किसी न किसी फार्मूले पर फॉलो हो रहा है। तो देखिए अब हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर दिया है और ये वाला मिल रहा है, लेकिन जो ये वाला है ये 2 गुना है बस, तो 2 भी तो होता ही है हम लोग का, बस यही है, कुछ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 50/x इज इक्वल टू x/125, सॉरी 12.5 है, तो x का मान पूछा है। क्वेश्चन हमारा है 15/x इज इक्वल टू x/12.5, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और 50 का जब 112.5 में करेंगे 50 का मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना होगा, आप लोग कीजिएगा गुणा, यहाँ पे देखिए हम बताते हैं कितना होगा। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 2 12 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6 होगा, और ठीक है। तो कितना होगा हमारा टोटल, और ये 0.0 यहाँ लग जाएगा, तो कितना होगा इज इक्वल टू 625। तो जो हमारा 625 होता है वो हमारा 25 का होल स्क्वायर होता है। किसका होता है, 25 का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर हुआ और ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच।